ये धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा हिंद के अधिवेशन में संस्था के प्रमुख महमूद मदनी और मौलाना अरशद मदनी ने जो कुछ भी कहा उसको लेकर के हो गया है हंगामा। कई धर्माचार्यों ने विरोध किया, लेकिन सबसे प्रमुख विरोध करने वालों में रहे लोकेश मुनि। सबसे पहले आप सुनिए महमूद मदनी ने क्या कहा। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए थे। इसलिए मैं वाज़ेह तौर से कहता हूं कि भारत हिंदी मुसलमानों के लिए वतनी और दीनी दोनों हैसियतों से सबसे अच्छी जगह। सुन लिया आपने, अब जरा अरशद मदनी को भी सुनिए। बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। ये हमारे मुल्क की जैसे ही अरशद मदनी ने ये बात कही, लोकेश मुनि ने इसका मंच पर ही विरोध किया और फिर मंच छोड़ करके अन्य धर्माचार्यों के साथ चले गए। लोकेश मुनि को भी सुन लीजिए और वो नज़ारा भी देखिए मंच का। हमारे सिख समाज से परमजीत सिंह चंडोक जी ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की, किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूं। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूं शास्त्रार्थ के लिए।
आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा और आपको निवेदन करता हूं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे। अरिष्ट नेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूं और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें हैं। सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। आप लोग तशरीफ रखिए। देखिए, अब आते हैं मुख्य बिंदु पे। आखिरकार महमूद मदनी और अरशद मदनी ने ऐसा क्या कहा है जिसको लेकर के इतना हंगामा हो रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कई ऐसे बयान आए हैं जिसमें कि वो मुस्लिमों के नज़दीक जाते हुए दिखते हैं। मदरसा में भी गए थे और मुस्लिम प्रतिनिधियों से मुलाकात भी किए थे। लोकतंत्र में बातचीत की प्रक्रिया चलनी चाहिए, लेकिन विवाद इस बात को लेकर के हो रहा है कि जब तक मंचों से ये बात उठती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए। यदि संविधान की बात करें तो उसमें धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का उल्लेख है और संविधान ही सर्वोपरि है, लेकिन सब लोगों की अपनी भावनाएं हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग होती है। आखिरकार हिंदू है कौन? तो सुप्रीम कोर्ट परिभाषित कर चुका है कि जो इस देश में रहता है, हिंदुस्तान में रहता है, हर कोई हिंदू है। उसका धर्म से कोई आशय या जुड़ाव उस तरीके का नहीं है जैसा कि सोचा जाता है। अब इसके बाद सवाल उठता है कि आखिरकार हिंदू राष्ट्र की क्यों मांग होती है। तो आपने देखा होगा कि आक्रांता जो आए हैं अंग्रेजों से पहले, ये जो मुस्लिम आए वो मध्य एशिया से आए हैं और देश के तमाम लोगों का या अधिसंख्य आबादी का मानना है कि मुस्लिम जो आए वो आक्रांता थे, इस देश के नहीं हैं। अब महमूद मदनी और अरशद मदनी अपने बयानों से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम बाहर से नहीं आया। महमूद मदनी ने पहले दिन यही बात बोली है कि जो आदम है वो इसी इलाके में आए थे, लिहाजा इस्लाम सबसे पहले आया और ये भारत जो है वो मुस्लिमों का भी देश है, वैसे ही जैसे कि हिंदुओं का देश है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वो बोलते हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जितना ये देश है उतना ही हमारा देश है। ये उन्होंने साबित करने की कोशिश की अपने हिसाब से, अपने तर्कों के हवाले से कि इस्लाम बाहर से नहीं आया है बल्कि भारत में ही पैदा हुआ है। अब ये एक नई बहस है। बाद बारी आती है अरशद मदनी की। वो और आगे बढ़ते हैं, वो सवाल उठाते हैं कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे तब जिन्हें मनु कहते हैं हिंदू कि सबसे पहले वो इस धरती पे आए, वो किसको पूजते थे? सवाल उठा दिया। फिर बात आई निराकार ब्रह्म की, ओम की, कि उनको पूजते थे। तो उसको वो कहते हैं कि इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। यानी कि वो ये साबित करना चाहते हैं कि आपके ब्रह्मा विष्णु महेश राम और कृष्ण से पहले अल्लाह थे, जिनको कि आप ओम शब्द से निरूपित कर रहे हो। यानी कि वो भी यही साबित करना चाहते हैं कि सबसे पहले हम। इस्लाम के साथ एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस किसी भी मुल्क में जाकर के इनकी बहस सुनेंगे तो वो सुपरमिसी की बात करते हैं। हम सर्वश्रेष्ठ, हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ। यहीं से विवाद शुरू होता है और ये विवाद बहुत आगे तलक जाएगा। लोकेश मुनि ने बताया कि उनके 24वें तीर्थंकर महावीर जैन, उसके पहले पार्श्वनाथ और जो पहले तीर्थंकर थे, किस तरीके से भारतीय संस्कृति में, इस देश में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। उन किसके बेटे के नाम पे भरत से भारत का नाम पड़ा। भारत देश क्या है आप पहले इसको तो समझिए। ज़बरदस्ती यदि आप ये विचार थोपते हैं
कि हम सर्वश्रेष्ठ और इस्लाम यहीं पैदा हुआ, तो इसको कौन स्वीकार कर लेगा? फिर अन्य धर्माचार्यों को आप क्यों बुलाए थे? वहीं से इसका विरोध हो गया और ये विरोध बहुत दूर तक जाएगा। इसमें जो भी अपडेट होंगे हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।